नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है एस एकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो प्रीएम्बल से संबंधित है कि प्रीएम्बल में कौन कौन से केस हुए जिसमें प्रस्तावना को परिभाषित किया गया। क्योंकि प्रस्तावना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रस्तावना में पूरे संविधान का दर्शन है। उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक, नैतिक के मूल्यों का समावेशन प्रस्तावना है। इसलिए प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर प्रस्तावना को समझ लिया मतलब कि शरीर रूपी आत्मा को समझ लिया। तो चर्चा करते हैं हम प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से केस हुए हैं। तो प्रस्तावना को सबसे महत्वपूर्ण जो केस हुए हैं प्रस्तावना के, वो बेरूवाड़ी केस एक 1960 में हुआ था। एक सज्जन सिंह और गोलकनाथ का केस है और एक केशवानंद भारती का केस है। 4 केसों को अगर आपने समझ लिया मतलब कि पूरी प्रस्तावना को समझ लिया। तो पहला जो केस होता है वो बेरूवाड़ी यूनियन मामला 1960 में आता है। बेरूवाड़ी क्या था? एक गांव का नाम था। 1960 में ये हुआ था कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का रेखांकन किया जा रहा था। तो भारत और पूर्वी पाकिस्तान मतलब कि आज का बांग्लादेश में सीमाओं का निर्धारण किया जा रहा था। तो जो बेरूवाड़ी गांव था उसमें सीमाएं कैसी हो रही थी? सीमाएं सीधे ऐसी ना होकर या ऐसी ना होकर सीमाएं कैसी हो रही थी? इस प्रकार की हो रही थी। तो बड़ी समस्या आ रही थी भाई कि अब सीमा पता चला कि ये गांव है, अब कुछ हिस्सा यहाँ आ गया, कुछ हिस्सा हमारा अब यहाँ चला गया, कुछ हिस्सा यहाँ आ गया, है ना। 2 भाई थे, पता चला कि एक घर से निकल गई तो एक भाई चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, एक भाई आ गया, एक घर मतलब घर आ गया भाई का भारत में। तो ये समस्या आई। तो बेरूवाड़ी क्या है? गांव का नाम। ये केस पहली बार आया। इसमें जो बेंच बैठी थी वो 7 जजों की बेंच थी। 7 जजों की बेंच जो कि संवैधानिक बेंच होती है। संवैधानिक बेंच कब होती है? जब कोई मामला राष्ट्रहित का होता है। 3 जजों से ज्यादा जो बेंच होती है उसे हम संवैधानिक बेंच कहते हैं। तो 7 जजों की बेंच ने जो मामला सुनाया कि भैया आखिरकार किसको अधिकार है ये कि कौन सा क्षेत्र कहाँ होगा। भारत के पास अधिकार है। भारत में किसके पास अधिकार है? चूंकि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का व्याख्याकार है। संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ना कि राष्ट्रपति, ना कि विधायिका, ना कि मंत्रिपरिषद, ना मंत्रिमंडल। तो अब एक आर्टिकल आता है, इसमें आर्टिकल 143 के तहत ये राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ये पूछता है कि साहब ये बताओ कि क्या संसद को ये अधिकार है कि कोई भी क्षेत्र का अधिकार अपने में या अपना क्षेत्र किसी और को दे दें। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार विमर्श किया प्रस्तावना कि प्रस्तावना क्या कह रही है। तो प्रस्तावना हमारी ये कह रही है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो शब्द है ना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है कि अगर ठीक है कि संसद चाहे, आर्टिकल 3 के तहत आर्टिकल 3 ये कहता है कि इस विधायिका द्वारा कोई भी क्षेत्र सामान्य बहुमत से अपने क्षेत्र में मिला लेना। तो हाँ साहब बिल्कुल अधिकार है ये विधायिका के पास कि किसी भी विभाग को अपने भाग में मिला देना, ये विधायिका कर सकती है। परंतु इसके पहले हमें संविधान को देखना होगा, प्रस्तावना को देखना होगा। तो प्रस्तावना से संबंधित पहला केस आया ये बेरूवाड़ी का मामला है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। भाई भाग संविधान के क्या है? संविधान के भाग संख्या के रूप में देखा जाए तो 25 है और संविधान में मूल रूप से भाग देखा जाए तो 22 है। तो परंतु ना तो ये 25 में आता है ना भाग 22 जैसे कि भाग 1 है सन उसका राज्य, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार है, ऐसे ही भाग। तो ये प्रस्तावना तो किसी भाग में आती नहीं है, तो इसलिए भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है? भाग नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा, ठीक है। इसके बाद हाँ बोले अगर संविधान को समझना है
तो प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। अगर कोई हमें संदेह है, ऐसा कोई मतलब डाउट है, तो हम प्रस्तावना को सहारा ले सकते हैं समझने के लिए, परंतु क्या है, संविधान का भाग नहीं। तो ये बात हो गई थी पहले केस में, बेरुवाड़ी मामले में 1960 में। इसके बाद फिर दूसरा केस आया, कौन सा, सज्जन सिंह मामला बनाम राजस्थान 1965 में, और 1967 में आया गोलकनाथ मामला बनाम पंजाब राज्य, ये भी 1967 में आया। दोनों ही मामले में दोनों मामले एक ही विवाद से संबंधित थे। एक विवाद क्या था, मतलब दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सज्जन सिंह मामला राजस्थान में क्या था भाई, ये सज्जन सिंह, चूंकि हुआ क्या था कि नेहरू जी ने 1964 में एक भूमि कानून बनाया था, और उसके तहत ये हो रहा था कि जो बड़े बड़े भूमिकार थे उनकी भूमियां गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, तो लैंड लीचिंग चल रही थी, ठीक है। तो सज्जन सिंह का मामला और गोलकनाथ का मामला पंजाब राज्य से था। इस पर ये हुआ ये था कि 17वां संविधान संशोधन 1964 में हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित था ये, और पंडित जी ने ये किया था कि 17वां संविधान संशोधन को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। और 9वीं अनुसूची क्या है कि 9वीं अनुसूची वो है जिसमें किसी प्रकार का संशोधन किया ही नहीं जा सकता। उधर संविधान क्या मौन है, शून्य है, संशोधन नहीं है 9वीं अनुसूची। तो उन्होंने क्या किया कि लैंड रिफॉर्म को 17वें संविधान के तहत और 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। ये दोनों ही केस किसके विरुद्ध थे, 9वीं अनुसूची के विरुद्ध थे, मतलब 17वें संविधान संशोधन के विरुद्ध थे दोनों ही केस, चाहे सज्जन सिंह का हो या गोलकनाथ का हो। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, तो सज्जन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, प्रस्तावना से केस आया। तो आखिरकार प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना पर भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पुनर्विचार करना चाहिए एक बार। और गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है प्रस्तावना तो संविधान का आंतरिक भाग भी है, और निर्माताओं की क्या है, मन की कुंजी है, निर्माताओं की मन की कुंजी है, आंतरिक भाग है प्रस्तावना संविधान का। और संविधान का सबसे महत्वपूर्ण क्या दस्तावेज है, प्रस्तावना। ये गोलकनाथ मामले में आया, और सज्जन सिंह मामले में क्या था, प्रस्तावना पर पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। इसके बाद अगला केस आया, ये सबसे बेहतरीन पूरा अभी तक के इतिहास का, केशवानंद भारती। ये कौन थे, केरल की मठाधीश थे। इनकी एक बहुत बड़ा मठ के तहत जमीन आती थी। तो ये केरल, इस समय इंदिरा गांधी आ गई थी प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी ने, ठीक, उस समय पंजाब में भी इंदिरा जी की गवर्नमेंट थी, तो इंदिरा जी ने क्या किया था कि लैंड रिफॉर्म कानून बनाकर और वही चीज 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। अब 9वीं अनुसूची में क्या है कि किसी प्रकार का विधायक का संशोधन कर ही नहीं सकती है। तो इनकी बहुत सारी जमीन क्या है, वो चली गई थी। अब चूंकि इन्होंने हवाला दिया था, इसमें भी हवाला दिया था भाई, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है हमारा। तो केशवानंद जी ने इसमें हवाला दिया कि श्रीमान जी हमें ये बताएं, क्या संसद के पास इतनी शक्ति है कि वह, क्या संसद के पास इतनी शक्ति है कि वह किसी की भी शक्ति छीन ले, समझे ना। तो इसमें फिर केस पहुंचा, पहले ये पंजाब राज्य के, सॉरी केरल राज्य के मतलब विरुद्ध गया, वहां पर ये केस आ रहे, फिर ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने हवाला दिया भाई ये था, फिर हमें क्या राइट टू प्रॉपर्टी क्या कहता, संपत्ति का अधिकार, तभी तो संपत्ति का अधिकार हटा था 44 में संविधान संशोधन के तहत उन्होंने संपत्ति का अधिकार हटाया मूल अधिकारों की श्रेणी से। और केशवानंद भारती का जो केस था, ये सबसे बड़ी बेंच थी अभी तक की, 13 जजों की बेंच थी। अब चूंकि होता क्या है कि जो बेरुवाड़ी का केस था, इसमें 9 जजों की बेंच थी, ये 7 जजों की बेंच थी। अब कोई बड़ा फैसला तभी हम निरस्त करते हैं जब उससे बड़ी बेंच होती है। तो 13 जजों की बेंच ने 7-6 के अनुपात से ये बताया था कि भैया हमसे गलती हो गई थी जो 1960 में की थी। और 1960 में जो हमने कहा था कि नहीं भाई भाग नहीं है, तो बोले पहले तो हम सबसे पहले यही खारिज करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को, 1960 के निर्णय को खारिज किया और कहा कि भाई संविधान में प्रस्तावना अभिन्न अंग है
भाग भी है। 1960 के निर्णय को बदल दिया उसने, पहली कहानी, और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, भविष्य में प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। जब भी ऐसा कोई संदेह होगा, कोई ऐसा पैच फंसेगा, तो प्रस्तावना को हम पहले देखेंगे। भाई प्रस्तावना क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में सभी भारतीयों की क्या कहते हैं, आकांक्षाएं, भावना है, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है उसमें, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। इसलिए हम जब भी कोई बहस होगी तो एक बार हम प्रस्तावना को जरूर देखेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर इसी केस में, केशवानंद भारती वाले केस में एक चीज निकल के आती है क्या, कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, परंतु जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो फिर पूछा गया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? बोले ये नहीं बताएंगे हम, ये हम समय समय पे बताते रहेंगे भाई बेसिक स्ट्रक्चर हमारा है क्या। तो केशवानंद भारती के तहत 2020 में या 19 में स्टेट पीसीएस ने पूछा भी है कि मूल ढांचे को किस केस में सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था, तो केशवानंद भारती केस में किया गया था। तो इसके तहत ये बताया जा गया था कि प्रस्तावना संशोधनीय है, मतलब इट मींस संविधान संशोधनीय है, परंतु मूल ढांचा प्रभावित नहीं होगा। और मूल ढांचा को डिस्क्राइब भी इन्होंने किया नहीं कि भाई मूल ढांचा है क्या, पूछा गया कि मूल ढांचा है क्या, तो मूल ढांचा हम समय समय बताते रहेंगे, ये कह दिया था। 368 के तहत भी अगर आप सोचो कि प्रस्तावना को या संविधान को हम संशोधन करने बोले नहीं साहब, 368 के तहत नहीं हुआ। तो 368 के तहत भी प्रस्तावना हो या संविधान हो संशोधन नहीं है। तो इसके बाद फिर 42 का संविधान संशोधन आया, तो उसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्योंकि यहां पे बात हो गई भाई संशोधनीय है, तभी तो 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके बाद जो अगला केस आया है, एसआर बोम्बई मामला 1994 का आया। एसआर बोम्बई ये कौन थे? ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। और उस समय क्या हुआ था कि क्या कहते हैं, इनको पद से उतार दिया था, बेदखल कर दिया था, है ना, और राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। तो ये फिर पहुंचे केस, ये केस होता है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच बैठी थी। इसमें ये कहा था भाई सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक भाग है, 9 जजों की बेंच ने। अगला जो केस होता है LIC मामला 1995 के, गुजरात का मामला था। LIC की एक स्कीम थी गुजरात राज्य में, उसमें यह था भाई कि LIC ने एक स्कीम निकाली थी, पॉलिसी निकाली थी। चूंकि वो पॉलिसी थी क्या, वो समानता के अधिकार को उल्लंघन कर रही थी कि भाई उसमें इस पॉलिसी का लाभ वही लोग ले सकते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट लिमिटेड के बहुत अच्छे मैनेजर लोग हैं, MD वगैरह हैं, ये वही लाभ ले सकते हैं, बाकी और अन्य कोई लाभ नहीं ले पाएगा। तब इसके बाद एक व्यक्ति थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, शाह करके थे, कोई नाम याद नहीं आ रहा, शाह करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि भाई ये स्कीम तो समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। भाई समानता का अधिकार है क्या फिर? क्योंकि राज्य किसी जाति, मूल, वंश, धर्म के आधार पर क्या भेदभाव नहीं करेगा? फिर मतलब क्या है, देखो डिस्क्रिमिनेट तो हो ही रहा है, भेदभाव तो किया जा रहा है पॉलिसी को लेकर। तब फिर सुप्रीम 2 जजों की बेंच बैठी इसमें, और इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई पहले तो वो पॉलिसी को निरस्त कर दिया था, जो मतलब पॉलिसी LIC ने निकाली थी। और इसके बाद फिर ये बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। ये बताया था कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। तो ये प्रमुख कुछ हमने केस देखे हैं प्रस्तावना से संबंधित। तो ये महत्वपूर्ण कुछ मतलब केस आए प्रस्तावना में। अब हम समझेंगे कि भाई प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं, उसका क्या महत्व है, उनका क्रम क्या है, वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।